आइए जानते हैं बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। यह कथा केवल एक पर्व की कहानी नहीं है, बल्कि अज्ञान से ज्ञान की यात्रा का दिव्य संदेश है। सृष्टि के आरंभ की कथा है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हुआ, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और पंच तत्वों की रचना तो कर दी, लेकिन सृष्टि में न कोई स्वर था, न भाषा थी, न संगीत था और न ही ज्ञान का प्रकाश था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मनुष्य बोल नहीं पा रहा था। पशु पक्षी मौन थे। सृष्टि होते हुए भी निस्तेज और निर्जीव प्रतीत हो रही थी। यह दृश्य देखकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि संसार में बुद्धि, विवेक और वाणी नहीं होगी तो मनुष्य कैसे आगे बढ़ेगा। ज्ञान के बिना सृष्टि अधूरी है। यह सोचकर ब्रह्मा जी ने गहन तपस्या प्रारंभ की और परम शक्ति से प्रार्थना की। माघ मास की शुक्ल पंचमी तिथि थी। चारों ओर वसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। पेड़ों पर पीले फूल खिलने लगे थे। प्रकृति मुस्कुराने लगी थी। तभी एक अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से श्वेत वस्त्र धारण किए, हंस पर विराजमान, वीणा धारण किए माता सरस्वती प्रकट हुई। उनका तेज इतना शांत और दिव्य था कि ब्रह्मा जी भी नतमस्तक हो गए। माता सरस्वती ने जैसे ही अपनी वीणा के तार छेड़े, धीरे धीरे पक्षियों ने चहकना शुरू किया। नदियां कलकल बहने लगी। पवन में मधुर संगीत घुल गया। मनुष्य की जिह्वा से पहली बार शब्द निकले और संसार में वाणी, भाषा और ज्ञान का जन्म हुआ। उस क्षण सृष्टि सजीव और पूर्ण हो गई। माता ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं इस सृष्टि को ज्ञान, विवेक और संगीत प्रदान करने आई हूँ। जो सच्चे मन से विद्या की आराधना करेगा उसे अज्ञान से मुक्ति मिलेगी। तभी से माता सरस्वती को विद्या, वाणी और बुद्धि की देवी माना गया। जिस दिन माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ, उसी दिन को बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है।